हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और उसके जो पी पॉइंट पे रखेंगे क्यू चार्ज को तब क्या होता है, कौन सा डेरिवेशन निकलता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और उसका फार्मूला क्या है, ये सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट in space is defined as the force experienced by a positive test charge placed at that point divided by the magnitude of the test charge। सिंपली तौर पर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई चार्ज अपने एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर पहले फोर्स लगाता है और उस चार्ज के अराउंड जो उसके आसपास जो फील्ड जनरेट होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यही इस डेफिनेशन में बताया है। क्योंकि समझने में थोड़ा सा ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इस कारण से मैं थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मली हम एटम्स में ले लेते हैं। जैसे कि प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब समझ लो कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मोशन कर रहे हैं तो उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ऐसे ही चार्जेस के बारे में हम समझ लेते हैं, बट उस पर फोर्स लगता है, और जो कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के बारे में हम आगे जानेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है, जिसमें E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू फोर्स, Q इज इक्वल टू चार्ज। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट्स पर मीटर और न्यूटन पर कूलॉम, ये दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो सबसे मतलब बाहर की ओर निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज रहता है, जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन होती है, फील्ड की लाइन, वो अंदर की ओर आती है। तो इसी कारण से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर सेम नेचर वाले को रखते हैं, इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि अगर चार्जेस पे डिपेंड करेगा कि वो सेम नेचर की अगर हम रखते हैं किसी भी आर डिस्टेंस पे, तो वो अगर वो सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव करेंगे, और जो अलग नेचर के है वो अट्रैक्टिव करेंगे, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव मोशन करेंगे। तो इसी बारे में, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली चार्ज के सराउंड में होती है और उसी के आसपास होती है। अब यह एक ऐसी फील्ड होती है जो चार्ज को लाने पर फोर्स फील करती है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। इस टाइप के फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। अब यह वेक्टर फील्ड होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का बिहेव रहता है। अब सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज को हम कम्प्लीटली ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो जनरली नेग्लिजिबल या कम पोटेंशियल वाला चार्ज मान सकते हैं। तभी तो हम अगर दो चार्जेस को रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहेंगी और उसी की तरफ वो फोर्स लगाएगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज को मान सकते हैं। सेम ही इसका फॉर्मूला है और सेम ही इसकी मतलब डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बस वही है। जो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई
at any point in the field is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point. If a force F is acting on the positive charge Q naught, then intensity of electric field at that point is E equal to F upon Q naught. इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT T⁻³ और A⁻⁻1। जैसे कि हम बात करेंगे अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, जिसमें हम सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लस क्यू और क्यू नॉट दो चार्जेस लिए हुए हैं, जो सोर्स चार्ज मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिखा है और टेस्ट चार्ज। अब इसको 2 पॉइंट पे रखा गया है O और P। क्यू सोर्स चार्ज एक अपनी पोजीशन पे टिका रहता है और जो क्यू नॉट है वो स्टेबल नहीं रहता है। अब इसी लाइन के थ्रू इसमें फोर्स लगता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ द फोर्स अप्लाई बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। तो जो फोर्स लग रहा है क्यू और क्यू नॉट, जो कूलॉम्स लॉ मैंने पिछली वीडियो में बताया है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट 4πε0 r²। इसको हम लोग 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r² भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो कि पॉइंट P पर है क्यू नॉट, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पे उसके सराउंड में अगर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो उस चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। F यहाँ पे फोर्स है, Q यहाँ पे चार्जेस है। तो जो F की वैल्यू इक्वेशन 1 में आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू नॉट 4πε0 1/Q नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू Q 4πε0 r²। इसको हम लोग 1/4πε0 Q अपॉन r² भी लिख सकते हैं। इसमें जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं कि वो भी ले सकते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। थैंक यू।